माय डियर कैंडिडेट, हर पेरेंट्स को अगर आप यूपी में देखिए तो वो ये चाहते हैं कि उनका बच्चा अर्निंग में आ जाए। कभी कभी हर माँ बाप ये चाहता है कि उनका बच्चा केवल अर्निंग में नहीं आए कि स्टेबल जॉब में भी आ जाए। तो जब स्टेबिलिटी की बात आती है तो सबसे पहले माँ बाप जो यूपी में और जो माहौल है वो सबसे पहले वो गवर्नमेंट जॉब के लिए सोचते हैं कि एक बार लग गई, चाहे कितनी मेहनत कर लो, मेरा जो पैसा खर्च हो रहा है हो जाए, बट तुम्हारी लग जाए तो बहुत अच्छा। हर माँ बाप ये सोचता है और ये सोचना निश्चित रूप से गलत भी नहीं है। सोचना भी एक लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए होता है। कभी कभी कुछ लोग हो जाते हैं माय डियर कैंडिडेट, लेकिन हम लोग जिस बातों को रोज महसूस करते हैं जब बहुत सारे कैंडिडेट से मिलते हैं कि जब कैंडिडेट किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करता है और कभी कभी वो कुछ नंबर से रह जाता है या नहीं हो पाता है तो उसके मन में निराशा भी बहुत आती है। तो मैं लोगों को बोलता हूँ कि आप एक लॉन्ग टर्म की तैयारी करिए, बट उसकी रियलिटीज़ को भी ध्यान में रखिए। कंपटीशन किस लेवल का है, रिक्वायरमेंट कम है, लोग ज़्यादा है, और इस हालत में आपके होने की कभी कभी संभावना कम हो जाती है और फिर वो निराश करती है। इसलिए प्लानिंग हर जगह चाहिए, प्रिपरेशन भी चाहिए और एक एंगल भी चाहिए कि हमें कैसे दोनों चीज़ों में बैलेंस अपनाना है। लॉन्ग टर्म के साथ जाना है या जो स्टेबल जॉब के लिए जाना है, वो नहीं मिली तो उसके बाद आप कहाँ जा पाएंगे। इस खतरे और इस नुकसान को भी आइडेंटिफाई करके रखना है जो आपको मदद करता है। इसके लिए बैकअप प्लान चाहिए। हर माँ बाप सोचते हैं बच्चे अच्छी जगह पे जाएं, बट कैसे जाएंगे? क्योंकि नॉर्मल हमारे आसपास का जो माहौल है वो माहौल एक चीज को लेकर के बना हुआ है कि ऐसा कौन सा कोर्स है, ऐसा कौन सा कॉलेज है, ऐसा कौन सा इंस्टीट्यूशन है जिसमें आपका एडमिशन हो जाए, उसके बाद वो पूरी फीस लगा दें और उसके बाद उनकी चिंता खत्म हो जाए। ऐसे बहुत कम जो क्रीम लेयर के स्टूडेंट्स हैं वो तो निकल जाते हैं, बट ऐसे बहुत कम ऐसे स्टूडेंट हैं जो इन चीज़ों को समझ पाते हैं। हम लोगों की कोशिश ये रहती है कि कैंडिडेट्स को हम लोग रेडी करते हैं, ट्रेन करते हैं, बनाते हैं उनको उस हिसाब से। थोड़ा सा उनको रेडी करने का मतलब क्या है, किस बात के रेडी करते हैं? कोर्स भी एक है, ट्रेनिंग भी उसी तरीके की है, पढ़ाने वाले भी वही होते हैं। नहीं, इन सब चीज़ों में डिफरेंस है और मैं इस बात की अवेयरनेस लगातार क्रिएट कर रहा हूँ, लगातार बोल रहा हूँ। थोड़ा सा अलग हटके सोचिए, बियॉन्ड कोर्सेज सोचिए, बियॉन्ड बिल्डिंग्स। जो बिल्डिंग्स में कोर्स कराए जाते हैं उनको देख करके थोड़ा अलग हटके सोचिए। जो टीनेजर्स होते हैं, जो कम एज के होते हैं, इवन जो मैंने देखा, इवन कई सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों को जानते हैं कि वहां से इनको जॉब नहीं मिलेगी, लेकिन वो किसी भी तरह से पैसे का मैनेज करके बंदे को जॉब करा देते हैं। मेरी कभी बात हुई बीसीए वाले बंदे से, हमने कहा तुम क्या करोगे? बोले सर एमसीए करेंगे। दिक्कत क्या सर? पैसे की बहुत दिक्कत है, फादर हमारे सिक्योरिटी गार्ड में है, हम बड़े एमसीए करेंगे। हमने कहा एमसीए में कितना पैसा लगता है? 1.5 लाख। हमने कहा क्यों करोगे एमसीए? एमसीए से क्या मिल जाएगा? बोले सर वो तो हमें पता, कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन करना है। अब आप बताइए इनका आंसर क्या दिया जाए। मैंने बोला तुम मेरे पास में कम से कम 50 ऐसे एमसीए बंदों के फोन नंबर ले जाओ जिससे तुम पता कर लो कि उनको एमसीए होने की वजह से जॉब नहीं मिली है। इसके अलावा उन लोगों को जॉब जरूर मिली है जिनको पोस्ट ग्रेजुएशन या कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन नहीं है, पर उनको जिस प्रोफाइल में जॉब का पैकेज अच्छा, वो चीज उन्होंने पहले से कर रखी है कहीं पर और उनको ज्यादा अच्छा फायदा मिला है। माय डियर कैंडिडेट, माहौल बनाने से, बदलने से बदलता है, केवल बोलने से नहीं बदलता है। और ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जिनको मैं आपके सामने रख सकता हूँ कि वो टेक्निकल क्वालिफिकेशन या कोर्स की क्वालिफिकेशन या कोई सर्टिफिकेट उनके पास नहीं है, जिनके पास है उनको भी केवल मेजर एक आइडिया होता है, उन्होंने प्रैक्टिकली उन चीजों को कभी किया नहीं होता है। तो एक ऐसा एक बना हुआ है पूरा, इसको आप नेक्सस कहते हैं या इसको आप ऐसा एक सिस्टम बना हुआ है जिसमें लोग इस बात को समझ ही नहीं पाते। सबसे पहला विचार आता है अभी बताओ कौन सा कोर्स कर ले, कौन सा प्रोग्राम कर ले, मैं ऑनलाइन कोर्स कर रहा हूँ, मैं ये पढ़ रहा हूँ, मैं वो पढ़ रहा हूँ। माय गॉड, ये पढ़ने वाली बात हमारे देश में बहुत अच्छी है, पर पढ़ने के बाद उसका रिटर्न कितना मिलेगा, उसमें जॉब लगेगी, हमें कोई कंपनी शॉर्टलिस्ट करेगी, हमें कितना स्टार्ट करेगी, ये किस किस जगह मेरा प्रोफाइल जा सकता है, ये सब कभी एनालिसिस ढंग से नहीं किया होता है। और ऐसे मेरे पास उदाहरण हैं जिन्होंने क्वालिफिकेशन नहीं बट एक्सपीरियंस जिस लेवल का, उससे बहुत सारा कुछ मिल गया है। हर एक व्यक्ति अच्छा तो चाहता है, बहुत अच्छा चाहता है, पर अच्छे में हर व्यक्ति कितना पहुंचेगा? बहुत 1% से ज्यादा नहीं पहुंच पाएगा।
कंपटीशन की तैयारी करने बैठते बहुत लोग हैं, बट 1-2% जो होते हैं वही निकल पाते हैं, उन्हीं में से आधी ज्वाइनिंग आती है सेकंड फेज में। तो मेरा कहने का मतलब माय डियर कैंडिडेट ये है कि जो ऐसे प्रोग्राम्स अगर आपके पास में है, कोर्स नहीं है, बिल्डिंग देख करके आपने ज्वाइनिंग नहीं करी है, आपने उस प्रोग्राम की मेन जो आत्मा उसको समझा है क्या कि आप अगर मान लीजिए एडमिन प्रोफाइल में जा रहे हैं, ऑपरेशनल प्रोफाइल में जा रहे हैं, तो जिन कंपनी ने कहा है कि हमको ये बंदे, ये एक्सपीरियंस, उनको ये पता हो, किया हो, वो उन्हीं को केवल लेंगे। आप चाहे कितने भी रिज्यूम अलग अलग डिजाइन करके डाल दीजिए, सीवी डाल दीजिए, मिल लीजिए, रेफरेंस लगा दीजिए, वो नहीं लेंगे। लेंगे तो कम पैकेज में ले लेंगे। तो अगर हमें प्रोफाइल भी चाहिए, पैकेज भी चाहिए, और आपके पास वो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नहीं है, तो चिंता की बात नहीं है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होना आजकल मैंडेटरी नहीं रह गया, जितना ज्यादा एक्सपीरियंस उस प्रोफाइल को समझने वाला, उस प्रोफाइल को जस्टिफाई करने वाला व्यक्ति चाहिए। हाँ, उसका एक सपोर्ट सिस्टम हम लोग जरूर कर रहे हैं, जो ट्रेनिंग ट्रैक एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है जो बियॉन्ड कोर्सेज है। एक कोई भी आपको कोर्स आज के टाइम में 3 लाख की जॉब गारंटी कार्ड या जॉब एश्योरेंस कार्ड नहीं दे सकता है। हम इस बात की हिम्मत रखते हैं क्योंकि एक्सपीरियंस्ड है, इस कंपनी की प्रोफाइल में ये चीजें ऐड है। 3 लाख का जो जॉब एश्योरेंस कार्ड है वो आप लीजिए और इमीडिएटली आप कंपनी में वर्किंग करते, कमाते भी जाइए और बढ़ते भी जाइए। छोटी बात नहीं है, ऐसे नहीं कोई कह सकता है। 5 लाख का आप जॉब एश्योरेंस कार्ड चाहते हैं तो उसके लिए एक छोटा सा जो असेसमेंट टेस्ट है, इंटरव्यू, उसको दीजिए। आप अगर उसके लायक हैं तो निश्चित रूप से आप कर सकते हैं। हाँ, लेकिन ये सब फ्री प्रोग्राम नहीं हो सकते हैं। आजकल मैंने देखा अच्छी अच्छी बिल्डिंग में लोग 3 लाख, 5 लाख, 8 लाख लगा के वहीं खड़े हो जाते हैं, पर जब कोई उनको बात मतलब की बताओ तो सोचने लगते हैं, क्योंकि उनको बड़ी बिल्डिंग नहीं दिख रही है जिसमें ग्लासेस लगे हों, बॉस कोई रिसेप्शन में बैठा हो। अरे भाई, एक्सपीरियंस बंदा वो काम करा रहा है कंपनी के अंदर, आपने काम करके सीखना चालू कर दिया है, आप खुद अपनी सैलरी से सब कुछ जस्टिफाई कर रहे हैं, और उसी के एक्सपीरियंस को 4 जगह शेयर करने के बाद में आपको दूसरी जॉब एक बड़े पैकेज की आ रही है। नुकसान करता है क्या? एक अच्छी कम्युनिकेशन स्किल हो जाए, ड्राफ्टिंग स्किल्स आपके अंदर आ जाए, कंप्यूटर में वो चीज आ जाए जो कंपनी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से है, तो नुकसान तो करेगा नहीं। तो ट्रेनिंग ट्रैक प्रोग्राम ये एक प्लेटफॉर्म दे रहा है जो बहुत ग्लैमरस प्रोग्राम नहीं है कि बहुत अच्छी बिल्डिंग में आए, पूरा कपड़ा ड्रेसेस बहुत अच्छी पहन ली है और पूरा बैग लेके जा रहे हैं और लग रहा है कि आप कहीं से कुछ कर रहे हैं, 4 जगह बता रहे हैं, बट आपकी ज्वाइनिंग्स आपको सब जगह बता रही है, अर्निंग्स आपको बता रही है कि आपको वहां से कर रहे हैं। जो लोग इस चीज को चाहते हैं, चाहे वो किसी भी एज ग्रुप में हो, ये भी बहुत ध्यान रखिए, एज ग्रुप कम हो या लंबे समय से कम पैकेज में काम कर रहे हो, उन सब के लिए ट्रेनिंग ट्रैक में 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 8 लाख, 6 लाख के जो प्रोग्राम्स हैं जिनमें एश्योर्ड किया जाता है आपको, छोटी बात नहीं है ये। देखिए, इसके लिए मिलना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी, समझना पड़ेगा। तो ये एक जो प्रोग्राम है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोफाइल बेस्ड जॉब के लिए उतना कर लो जिससे कल ज्वाइनिंग आ जाए, वो एक ट्रेनिंग ट्रैक प्रोग्राम है। इसको सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, फिजिकली जागरूक होकर मिलने के लिए आगे बढ़िए। ये अपने आप में एक रेवोल्यूशन ला रहा है और आपके लिए इमीडिएटली जॉब क्रिएट करके अर्निंग्स दे रहा है, जिसके लिए आपको घर वालों के ताने, समाज के ताने नहीं सुनने पड़ेंगे और खुद भी अच्छा लगेगा। थैंक यू फॉर टुडे। ट्रेनिंग ट्रैक प्रोग्राम को सब्सक्राइब करिए, फेस टू फेस मिलिए, कोर्स करने की जब भी बारी आ जाए तो एक बार मिल जरूर लीजिए, आपको पिक्चर क्लियर हो जाएगी। थैंक यू।